नमस्कार, बरवाला रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना कुलदीप सोनी, बरवाला कैमरामैन रोहित सोनी के साथ आज पहुंचा हूं बरवाला के रेलवे स्टेशन पर। जी हां, बरवाला के रेलवे स्टेशन पर मुझे अभी दोपहर के समय क्यों आना पड़ा, क्योंकि अभी बरवाला के जो जींद रोड पर गांव है खरकपुनिया, वहां की नहर के समीप एक स्कूल बना हुआ है। बहुत ही मशहूर स्कूल है, एम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल। एम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल, और स्कूल में समर कैंप चल रहा है बच्चों का। तो आज स्कूल के स्वामी और स्कूल के सभी स्टाफ जो उस कैंप में बच्चे अपना प्रयास कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सभी को आज बरवाला का रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए स्कूल स्टाफ यहाँ लेकर आया है। तो देखते रहे हमारे साथ और बने रहे, पूरी जानकारी भी आपको देंगे कि आज के जो कैंप के बच्चे स्कूल के हैं वो यहाँ स्टेशन को देखेंगे, स्टेशन की प्रक्रिया को देखेंगे। उसके तो जब भी आप कभी यात्रा करो तो मेन चीज यही रखनी है कि चलती हुई गाड़ी में कुछ नहीं, गाड़ी एक छूट जाएगी, अगली आ जाएगी, उसके बाद भी उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई भी डैमेज होता है, कोई चोट लगती है, तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो रेल के लोहे की चोट होती है उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, वो अंदर तक मार करती है। तो मेन चीज यही है कि कभी भी मूविंग ट्रेन के बीच में नहीं आपने कुछ करना, चाहे वो आप चढ़ना है, चाहे उतरना है, या किसी से मिलने आए, ऐसे नहीं पार करना कि इसके नीचे से निकल जाएंगे। तो इसके लिए रेड सिग्नल लगे हुए हैं दोनों तरफ। अगर वो सिग्नल येलो है तो गाड़ी किसी भी टाइम चल सकती है। रेड सिग्नल है दोनों तरफ देखो, बट फिर भी कोशिश करो कि फुट ओवर ब्रिज है, जैसे हमारे पास यहाँ फुट ओवर ब्रिज नहीं है, बट यहाँ पे पार करने के लिए आपको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में सिग्नल के पार करने के बाद एक रास्ता बना रखा है फुटपाथ, उसके ऊपर से ही पास करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिग्नल रेड होता है, फिर भी गाड़ी ड्राइवर चेक करते हैं इस चीज को कि गाड़ी आगे करी पीछे करी, और बीच में आप मान के चलो 600 मीटर की गाड़ी है और उसके बीच में कौन कहाँ घुस गया कुछ नहीं पता लगता। तो आपको मेन अपनी सेफ्टी ध्यान रखना है, आपकी सेफ्टी के हिसाब से ही पूरे की पूरी रेल सेफ चलेगी। ठीक है जी, बाकी आप देखिए, घूमिए फिरिए, क्वेश्चन पूछना हो रेल के रिलेटेड या कोई भी। टिकट कैसे बनती है? टिकट का होता है शेड्यूल, उसमें टिकट के लिए हमारे पास दे रखे हैं स्टेशन टू स्टेशन किलोमीटर, तो किलोमीटर के हिसाब से किराया होता है। तो जैसे आप काउंटर पे आओगे तो अपने स्टेशन का नाम बताओगे, वहां जाना है, तो जैसे ही हम उसमें फीड करेंगे कि आपने स्टेशन पे जाना है, तो उसका किराया ऑटोमेटिक बनेगा, उसमें कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता। वो प्रिंटेड होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ही साइट चलती है, वो प्राइवेट नहीं है, ओनली गवर्नमेंट है, और किसी और साइट पे चलेगी नहीं वो। जैसे आप रिजर्वेशन करवाते हो तो IRCTC पे आप रिजर्वेशन करवा सकते हो अपनी ID बना के, तो उसमें एक महीने में 6 टिकट बनती है, बट उसको अगर आप यूज़ करोगे एज ए कमर्शियल तो उसके ऊपर लगता है, एलिगेशन लग जाते हैं, फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो होती है सेल्फ के लिए, सेल आउट के लिए नहीं होती। वो अपने साथ में 40 kg लेके जा सकता है, 40 kg उसका लगेज हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो लगेज बॉक्स होता है, उसमें बुक होता है सामान बुक होने के बाद आपकी टिकट का नंबर होएगा। मान लो कि आपने यहाँ से अमृतसर जाना है, तो आपकी टिकट के साथ में एक लगेज बुक होती है, तो उसमें लगेज बुक किया जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी पहुंचेगी, आप उस स्टेशन पे जाके लगेज, जो हमारे माल बाबू होते हैं गुड्स क्लर्क, उनको आप अपनी रिसीव दोगे तो आपका सामान दे देंगे, अगर आपका सामान आपके पास 40 किलो से ज़्यादा है। टिकट यात्रा करने से नुकसान उनका ही होता है। मानो कि हमारे पास सीट तो है 80, टिकटें बिकी हमारे पास 80 टिकट बिकी है, और उसमें सफ़र कर रहे हैं 150, तो जो बाकी बंदे परेशान हो रहे हैं, तो उसके साथ में खुद भी परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे पास टिकट का ओरिजिनल डाटा ही नहीं होगा कि हमारे पास कितने बंदे हमारे पास सफ़र कर रहे हैं, अगर हमारे पास डाटा तो आ रहा है 80 बंदों का, उसमें बैठे हैं 150, तो हमारे पास तो डाटा जो मेन है हमारे पास से, जो हमारा रिकॉर्डेड डाटा वही जाएगा। तो जो बिना टिकट सफ़र करते हैं वो अपना भी नुकसान करते हैं, बाकियों का भी नुकसान करते हैं। और जो रेल में तोड़ फोड़ करते हैं, किसी का शीशा तोड़ दिया, वो सारे का सारा पैसा आप जाते हुए आप लकीर इसके ऊपर मार के जाओगे, तो वो उसकी जो पेंट होएगा वो भी आपके पैसे से होएगा, वो पब्लिक का पैसा होता है। ठीक है, तो कभी भी ये देखना कि हर चीज़ को, अगर आपकी रेल है या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसमें भी ये उसको अपना मान के करो, जैसे आप अपने घर पे हर चीज़ रखते हो। हर चीज़ को तोड़ फोड़ या कोई भी नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है उसको अपनी तरह रखोगे तो अगली बार आपको और भी मॉडिफाई मिलेगी। तो इसको बेसिक नीड मान के हर चीज़ को सीखने की कोशिश करो तो बढ़िया रहेगा।
बाकी यहाँ से ये ट्रेन चलती है रुकती है वो आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ। नमस्ते बोलो सारे बच्चे।